सारी चीजें हमने सुबह तक हैंडल की। सुबह मैं वहां पर लेता हूं कि भाई क्या जानकारी की, जो बच्चे बहुत आगे हैं। अब सुनिए वो तथाकथित जो मास्टर जिन्होंने सब कुछ रचा। आपको याद होगा मैंने अभी बताया 17 मई को एक स्क्रीनशॉट में एक बड़े टीचर ने बोला कि ऊपर अपोजिट आप लोग जाके वहां पे धरना दीजिए। 18 अप्रैल की दोपहर में उसने टीचर ने इंफॉर्मेशन दे दिया कि वो तो नहीं आ पाएगा। उसके बच्चे चेतावनी फिर दे रहा हूँ, साबित करना पड़ेगा। बड़ा विनम्र बोलते हैं ना, विनम्र चेतावनी है। प्लीज हाथ जोड़ के इसको साबित कर दो कि हमने जो ये इसको तोड़ने की कोशिश की, इसको प्लीज एक मैसेज दिखा दो, एक सिंगल मैसेज दिखा दो, किसी एक फैकल्टी का तो दिखा दो। मैं कह रहा हूँ आप लोग हमारे यहाँ सब समान है, कोई ऊपर नीचे, किसी मात्र वो हम मानेंगे कि रोजगार विद अंकित ने बोला है, पूरे चैनल ने बोला है। जय हिंद साथियों। यूपीएसआई एग्जाम फ्रॉड या मैं कहूं यूपीएसआई एग्जाम पेपर लीक। अभी जो यूपीएसआई का जो पेपर लीक हुआ या एग्जाम में बहुत तरीके से फ्रॉड किया गया, ब्लूटूथ के जरिए, रिमोट एक्सेस के जरिए, उसी बीच एक और वीडियोज हमारे सामने आया जो कि इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जिनके साथ विवेक सर थे और रोजगार विद अंकित सर। ठीक है, अभी ये एक छोटा सा सिनेरियो यहाँ पे हो चुका है कुछ टीचर्स का, जिसमें रोजगार विद अंकित सर और विवेक सर एग्जामपुर के ओनर हैं और अंकित सर रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है जिसके 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और एग्जामपुर जिसके 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। दोनों ही बहुत रेपुटेड यूट्यूब चैनल से, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हुआ क्या, जो विवेक सर हैं उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दिया YouTube के ऊपर, जिनमें वो किसी स्क्रीनशॉट की बात कर रहे थे, क्योंकि परेशानी ये थी कि इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो उनके पास खबर आई कि अंकित सर ने किसी यानी कुछ बच्चों को भड़काया है कि वो वहां पे जाएं और उद्दंडता करें या फिर वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसे कैसे भी भंग करने की कोशिश करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए अंकित सर जो हैं उन्होंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया और 37 से 40 मिनट का एक वीडियो था जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, सभी चीजें उन्होंने डिस्कस की और उस खबर के बारे में भी बताया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने आया हूं तो ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे विवेक सर ने एक स्क्रीनशॉट को देख कर मान लो कोई भी खबर यहाँ पे छाप दी। होता क्या है ना, साइंस का युग है, एडिटिंग का युग है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी खबर को एडिट करना, बहुत बढ़िया से एडिट करना बहुत नॉर्मल है। हो सकता है किसी ने विवेक सर के पास कोई झूठी खबर फैला दी अंकित सर के बारे में कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ये ऐसे होने वाला है, तो उससे अब जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई चीज पीक लेवल पे चल रही है। अब जो यूपीएसआई में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, विवेक सर भी काफी इसमें स्ट्रगल कर रहे थे, तो होता क्या है ना कि दिमाग में इतना गुस्सा भरा रहता है कि बात पे इस पे ध्यान नहीं देते कि चीज सही है या गलत है, तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने अंकित सर का वीडियो देखा, पूरा 30 से 40 मिनट का वीडियो देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी आंखों में सच्चाई नजर आई, उनके शब्दों में कॉन्फिडेंस नजर आया, जिससे मैं बिल्कुल साफ कह सकता हूं कि अंकित सर की तरफ से ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। तो विवेक सर से मेरा निवेदन है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं या सभी स्टूडेंट इस वीडियो को इतना शेयर जरूर करें ताकि विवेक सर तक पहुंचे कि वो जो खबर थी वो एक्चुअल में झूठी खबर थी, किसी ने एडिट वगैरह करके हो सकता है आपके पास स्क्रीनशॉट भेज दिया हो, और अगर कोई स्क्रीनशॉट है ही नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि टीचर कभी भी ऐसा नहीं करता। अच्छा, मैं आपको कुछ सिनेरियो यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएसआई का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उन्होंने पेपर दिया, या काफी सारे ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो टीचर्स हैं ये इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उससे पहले आप देखिए, ये एक रेलवे का प्रोटेस्ट था जो बिहार, यूपी, सब काफी सारी जगह हुआ, जहां पे रेलवे की एक जो बोगी थी उसमें तक आग लगा दी गई। लाखों स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट किया और उसका जो नाम है, यानी कि ये किसने करवाया, तो उसका जो नाम है वो आ गया खान सर के ऊपर कि सर ये खान सर ये करवा रहे हैं। हालांकि खान सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हालांकि खान सर ने तो एक वीडियो भी बनाया था कि आप ऐसा प्रोटेस्ट ना करें, ये हानि, इन चीजों को हानि ना पहुंचाएं, या आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। लेकिन स्टूडेंट इतने मतलब उनका इतना दिमाग खराब था एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम को लेके कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर ही दिया। फिर बाद में खान सर को अरेस्ट करने की एक एफआईआर भी दर्ज की गई यूपी पुलिस के द्वारा। उन्होंने खुद से ही वो एफआईआर लगाई कुछ एक्ट के तहत। तो वही एक्ट हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कभी भविष्य में करते हैं या करना चाहते हैं या आप वहां पे जाना चाहते हैं, तो कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। उन नियमों को अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे ताकि आपको भविष्य में ऐसी परेशानी ना हो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्यों एक टीचर सामने नहीं आता है। देखो, अगर एक टीचर आके वहां पे बैठ जाता है ना, तो ये हो जाता है कि ये जो टीचर है यही सब काम करवा रहा है। तो फिर ऐसा हो जाता है कि एक बंदे को आप पकड़ लो, बाकी सबका काम खत्म।
तो इसलिए जो टीचर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पास नहीं आ रही है। हालांकि उनका पूरा सपोर्ट है, जैसे ट्विटर वगैरह कैंपेन होता है तो वो सब सपोर्ट करते हैं। अब तो देखो यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं ना उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो जाती है। अगर कोई टीचर आपके सपोर्ट में वीडियो बना देगा तो पुलिस उसको जाके भी धर लेगी। तो ये कुछ रूल्स है, ये भड़काने का एक नियम है जिसके एक्ट के तहत पुलिस आपको धर लेती है। तो अगर कोई टीचर वहां पे नहीं आ रहा है तो आप ये ना सोचे कि टीचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, सारे टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप वहां पे कोई टीचर आ रहा है तो देखो होता क्या है ना, जैसे भी कोई आंदोलन होता है ना तो टीचर्स क्या करते हैं, जो बेमतलब का टीचर है वो वहां पे जाएगा और आग लगा देगा, बिल्कुल दिन भर वहां पे बैठा रहेगा, रात भर बैठा रहेगा आपके साथ में, और वो खुद का प्रमोशन करने के लिए बस उनका कोर्स खरीदते रहो। लेकिन जो वास्तव में जेन्युइन टीचर है वो आपको सलाह देंगे। अब जैसे देखो अंकित सर ने बोला, जैसे विवेक सर ने भी बोला, अंकित सर ने बोला, अंकित सर ने पहले ही बोल दिया था कि देखो भाई आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है वहां से तो हमारे पास आपको छुड़ाने के लिए कोई चीज नहीं है, या हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम आपको छुड़ा पाए। बाद में विवेक सर ने भी ये चीज एक्सेप्ट करी, लेकिन अंकित सर ने पहले ही बोल दिया था जिनकी वजह से ये तानाकशी हो गई थी। तो ये बिहार वाला वो प्रोटेस्ट है जिसमें खान सर के ऊपर नाम आया। खान सर को हालांकि अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है अगर खान सर को अरेस्ट वो कर लेते तो फिर बिहार में तो इतनी जगह भी नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंटों को कैद किया जा सके। अब सबसे पहले अगर बात करें प्रोटेस्ट रूल्स इन इंडिया के, भारत के अंदर प्रोटेस्ट यानी कि जो आंदोलन करते हैं या एक जगह बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन जो होता है उसके कुछ नियम है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, फैमिली के साथ भी करें। और ये प्रोटेस्ट केवल एग्जाम को लेकर ही नहीं है, किसी भी विवाद के खिलाफ, क्योंकि देखो जो जनता होती है ना वो एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है सरकार के। अगर सरकार का आपको कोई कार्य पसंद नहीं है, कानून का कोई कार्य पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल धरना कर सकते हैं, लेकिन इन नियमों को देखते रहे। ये जो हमारे महात्मा गांधी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, इन्होंने ये आंदोलन है वो सबसे पहले चलाए। लेकिन आपको पता है महात्मा गांधी शुरू से ही अहिंसा के प्रतीक रहे हैं, कभी भी वो हिंसा की यानी कि सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने जितने भी आंदोलन करे अहिंसा को ध्यान में रखते हुए ही किए। तो अब सबसे पहले हम कुछ एक्ट के बारे में यहां पे बात करेंगे। यहां पे लिखा हुआ अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक दायित्व है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और सार्वजनिक विरोध के दौरान हिंसा से बचना। इसलिए सार्वजनिक विरोध के दौरान हिंसा का आह्वान करने से उस मौलिक दायित्व का उल्लंघन होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप कभी भी कहीं भी यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम बचना है कि हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा हो जाती है तो फिर वो प्रोटेस्ट है जो नियम के विरुद्ध हो जाता है और फिर आपको वहां से अरेस्ट किया जा सकता है। नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे ये वाली के अनुच्छेद में, संविधान में अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस अधिकार की व्याख्या करता है। यानी कि आपको ऐसा भड़काऊ भाषण भी वहां पे नहीं कर सकते हैं जिसके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है। तो आपको बहुत शांति प्रिय वहां पे रहना पड़ेगा। चलिए इसमें पढ़ते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित प्रतिबंधों के बावजूद अपने स्वयं के दृष्टिकोण व्यक्त करने का विशेष अधिकार है। अगर आप वहां पे भाषण दे रहे हैं तो बिल्कुल अपना जो दृष्टिकोण है वो वहां पे रख सकते हैं, लेकिन आप किसी जनता, पब्लिक या किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, ना ही किसी को आप वहां पे भड़का सकते। चलिए इसे नीचे वाली लाइन को ध्यान रखेंगे कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार अनुच्छेद 19A बी के तहत है। इस प्रकार हमारे संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार दिया हुआ है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे किसी प्रकार का हथियार इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, आप शांतिपूर्वक जो अपना प्रोटेस्ट है उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे से जो लास्ट वाली लाइन है ये पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19(2) पर शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार उचित प्रतिबंध और बिना हथियारों के और भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू करता है, क्योंकि इनमें से कोई भी अधिकार पूर्ण प्रकृति का नहीं है। अगर आप कहीं पे इकट्ठा होते हैं तो वहां पे आपको हथियार वगैरह लाने की ऐसी इजाजत नहीं होती है। लास्ट वाला पढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता के कल्याण, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या अदालत के तिरस्कार, अपराध या किसी को उकसाने के संबंध में समझदार प्रतिबंध अनिवार्य है अपराध। अगर बात करें प्रोटेस्ट की तो मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आपको वहां पे अहिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा कोई भाषण नहीं करना, हथियार अपने पास नहीं रखने हैं। और किसी जो जैसे है ना अभी किसानों का एक आंदोलन हुआ था तो संविधान के अनुसार या एक्ट के तहत तो ये भी है कि आप किसी रोड को यानी कि कुछ ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। हालांकि वो रोड रोका गया था वो अलग मामला था, लेकिन ये भी कानून के अंदर है कि आप किसी ऐसी सरकारी जगह पे जाके नहीं बैठ सकते हैं जो आम जनता को दिक्कत करती हो। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जो प्रोटेस्ट रूल्स इन इंडिया आपको ध्यान में रखने हैं और इसके तहत ही आप जब कभी भी यानी कि प्रोटेस्ट करें या धरना दें तो आप इन थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखें ताकि आपका जो धरना है वो
अनुचित ना हो, ना ही आपको पुलिस गिरफ्तार कर सके, ना ही कानून आपसे उसके बदले कुछ कह सके। अच्छा, यूपीएसआई एग्जाम 2022 पेपर लीक। अब देखो यार, जितने भी स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं वो एक चीज चाह रहे हैं, अच्छा कुछ तो चाह रहे हैं कि पेपर रद्द हो जाए। तो देखो यार, पेपर तो रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर रद्द होने से वो जो स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है और कई सालों की मेहनत करी है, उनकी मेहनत खराब हो जाती है, उनका सिलेक्शन जो है वो खराब हो जाता है। तो अभी इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंडिया यानी कि एसआईटी, अगर आपने सुना होगा, काफी समय से नाम आ रहा है यूपीएसआई एग्जाम, एसआईटी का गठन होना चाहिए, एसआईटी का गठन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि एसआईटी क्या होता है, तो एसआईटी होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है, ये एसआईटी होती है। अच्छा, इसे गठित कौन कर सकता है और ये कब गठित होती है, तो इसके लिए एक छोटी सी लाइन यहां पे लिखी गई है, ये आपको पढ़ना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू डायरेक्ट द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन ए केस। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसे लगा सकता है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लगा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो इसे लगा सकती है। और इसमें जो ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो बड़े जो अधिकारी है, या जैसे हो गए मुख्यमंत्री, मंत्री जी, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, ये जो होते हैं ये ऑफिशियल्स होते हैं, और बाकी ऐसा वैसे तो होते ही, ठीक है। तो ऑफिशियल्स जो है वो सीधे इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे एक कटिंग है कि दरोगा भर्ती की परीक्षा जो रद्द है, तो देखो अभी ये भर्ती जो है ये रद्द नहीं होगी और ना ही ये रद्द होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक छोटी सी खबर आई है सूत्रों के मुताबिक कि 1000 से 1500 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है यूपी पुलिस के द्वारा, और उनके पास डेटा तो आ गया है, उन बस स्टूडेंटों को उठाना है, उनसे बात होगी, जांच होगी, और जो उन्होंने वहां पे जो परीक्षा दी है सेंटर्स पे, तो उनकी भी वीडियोज होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती है, बायोमेट्रिक होती है, और जो हॉल होता है ना जहां पे एग्जाम होती है उसकी पूरी वीडियो होती है कैमरे में, तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी कि इस स्टूडेंट ने कैसे पेपर किया है। तो 1500 से 1000 से 1500 इतने जो स्टूडेंट हैं उनको और गिरफ्तार किया जाएगा कुछ ही अगले समय में। तो तब तक के लिए यूपीएसआई का जो एग्जाम का पेपर है, इसमें एसआईटी की गठन देखो, मैं खुद भी ये चाहता हूं कि इसमें एसआईटी लगनी चाहिए और एसआईटी का जो गठन है वो होना चाहिए, और इसकी जांच है वो बहुत ही तय तक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से पेपर क्रैक किया था, लेकिन ये फ्रॉड वाले हैं, इनके चक्कर में वो भी रखा में आ गए हैं, उनको भी पुलिस ने धर लिया है। अब देखो यार, एक चीज ये जरूर थी कि जैसे काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पहले पेपर सॉल्व करते हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो पहले पेपर सॉल्व करते हैं, और जैसे आपने पेपर को सॉल्व कर लिया पूरा, उसके बाद में आधी घंटा पिछले लास्ट के 30 मिनट 20 मिनट उसमें आप क्लिक करते हैं कि कौन सा सही आंसर किस में करा है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं पुलिस को, या जब कॉपी जहां चेक हुई तो वहां पे ये संदिग्ध आ गई कि यार एक स्टूडेंट 2 घंटे में कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट के 30 मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस कर लेता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी थी। लेकिन एक स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर रहा, लास्ट के 3 मिनट में सब क्वेश्चन कर लेता है, तो ये तो बिल्कुल एक संदिग्ध मामला था जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उनके साथ पहुंचे। अगर आप यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं या नहीं है, तब भी आपके लिए वीडियो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता आपको भी पड़ सकती है, जैसे भारत सरकार और भारत का जो हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ऐसे बेहतरीन और एजुकेशनल वीडियोज के लिए हम आपके पास ऐसे ही आते रहेंगे, और बस आपका प्यार जो है वो आप हमारे लिए ऐसे ही बनाए रखें। मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।